अच्छा चल रहा है, पढ़ाई ठीक चल रही है, आग लग रही है, आप सबका स्वागत है। आज की क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है। जलवा मैं आपको स्टार्टिंग की 5 मिनट में ही दिखा दूंगा और एक दो इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ साझा करनी है कि आपने मालूम होगा कि अभी 2 दिन मेंस हुआ था, 18 और 20 जनवरी को, और 21 जनवरी को एसएससी ने आंसर की आपके मुंह पे फेंक के मार दी कि देखो ये 60 सवाल हमने पूछे थे। उन 60 सवालों को देखकर आपको को भी लगेगा कि आखिर क्या एग्जामिनर की ऐसी मजबूरियां हैं जो वो इतने लल्लू टिल्लू पिल्लू सवाल पूछ रहा है। लेकिन उसमें कुछ एक सवाल ऐसे कैलकुलेटिव भी आए जिनको लोग भी सॉल्व करा रहे हैं तो कह दे रहे हैं कि ये खुद से कर लेना, ये तो मुझसे भी नहीं हो पा रहा। ऐसे सवालों को हमने नंबर 1 पे ही डाला है और बढ़िया तरीके से सॉल्व करके बताया है कि ऐसे सवालों की अप्रोच क्या होनी चाहिए। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो मैं आजकल अप्रोच लेके चल रहा हूं बैच के अंदर, क्लास के अंदर, कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं, वो चीज आपको पता लग जाएगी उससे। तो अभिनय मैथ्स पे मैंने वो वीडियो डाला है रात को 12 बजे डाला है रात। वो वीडियो जरूर देखिएगा, आप सबसे मेरी गुजारिश रहेगी, जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता चले और आपको ये पता चले कि हाँ भाई 26 सवाल तो बहुत आसान आ रहा है, लेकिन हाँ 4 सवाल है जो लेवल के हैं। 26 तो हर कोई कर ले रहा है, हर कोई 26 सवाल कर ले रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेंस की कट ऑफ भी ठीक ठाक यानी हाई रहने वाली है, इतना समझ लीजिए। अब दूसरी बात क्या है कि आपको यह भी समझना पड़ेगा कि खाली गणित से काम नहीं चलेगा। गणित तो लोगों का लेवल लगभग इक्वली रख रहा है, आपको बाकी के सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस पे भी ऐसी कमांड करनी पड़ेगी जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। पागल नहीं होना है कि गणित के पीछे पागल हो गया, लो ये 35 घंटे का चैप्टर, ये लो 20 घंटे का चैप्टर पढ़ पढ़ के आपने 400 घंटे की गणित पढ़ ली, पता चला पेपर में आपके साथ ठेंगा साहब हो गए। कैसे? क्योंकि आपको जीएस अच्छे से नहीं आई, फिर आप बाहर आके कह रहे मेरे तो जीएस में नंबर ही नहीं आए, 3 नंबर आए। कोई नहीं सुनेगा, ना बुआ ना फूफा। आपको सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जो हमने कल से स्टार्ट किया। ये बैच हमारा कल से स्टार्ट हुआ, जिस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। इस बैच में अगले वीक से 3 घंटे क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है, ताकि हम सिलेबस टाइम से खत्म कर पाएं और प्रैक्टिस भी कर पाएं। तो 3 घंटे की क्लासेस के अलावा फिर आपको घर पे गणित को सिर्फ आधा 1 घंटा देने की जरूरत है, जिसमें रिवीजन कर सकें, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ 3 घंटे पढ़ने के बाद, ठीक है। दूसरी चीज, जानू रावत कह रहे हैं सर बेसिक से बहुत पढ़ाना है। देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सिलेक्शन ओरिएंटेड है, आप इतना समझ लीजिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब सिलेक्शन ओरिएंटेड है। अगर आप सोचते हैं कि कोई और बेसिक आपको पढ़ना है तो वो पेपर में नहीं आएगा। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो जो सीजीएल में आता है, जो सीजीएल में करने के लिए जरूरी है, वो सब हम इस बैच में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कल बच्चों की ये शिकायत थी कि सर फीस बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा था नहीं, और हो सकता है लेकिन हो भी, क्योंकि सबका अपना अपना मानना है। तो आपको पता है कि हमने हमेशा बच्चों की हेल्प की है, तो यहाँ पे भी हम हेल्प कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी बैच में आएंगे, यहाँ पे जो 2 बैच हैं, एक फाउंडेशन बैच, एक संकल्प बैच, जिसमें 4 सब्जेक्ट की क्लास लगेंगी, तो आप हेल्प 300 कोड लगा सकते हैं, मैं वो बता भी देता हूं। बट पहले आप देख लो कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कैसे, उस चीज पे बाद में बात कर लूंगा, ठीक है। आशीर्वाद कह रहे हैं कि सर गलती से टॉपर स्पेशल लेता, फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दीजिए। कोई बात नहीं, आपको फाउंडेशन की क्लास दिला देते हैं, चिंता मत करो, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो। ये देखो आज हम पढ़ने कैसे वाले हैं, ये नंबर सिस्टम आ गया आपका। नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है, नंबर को किस तरीके से बांटा गया है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं क्या क्या हैं। आप देखेंगे आज का हमारा जो अंदाज होगा पढ़ाने का, रियल नंबर के क्लासिफिकेशन क्या है ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर क्या है, मीनिंग ऑफ डेसिमल नंबर क्या है, एक एक चीज पढ़ेंगे। ये डेसिमल पॉइंट होता है, ये 100 प्लेस डिजिट है, 10th प्लेस डिजिट है, सब कुछ पढ़ेंगे। रियल नंबर्स क्या क्या है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, इंटीजर की डेफिनेशन क्या है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद 2 संख्याओं के बीच में कितने रेशनल इरेशनल नंबर हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे, इस पे सवाल करेंगे। उसके बाद आपने कहा है इंटीजर पे बात होगी, तो इंटीजर पे बात करेंगे। इवन ऑड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सवाल भी करेंगे बीच बीच में, चिंता नहीं करनी है। आप देखेंगे ऐसे एक गोला आएगा जो बताएगा आपको रेशनल नंबर है, फिर एक गोला आएगा जो बताएगा इंटीजर है, फिर एक गोला आएगा होल नंबर है, फिर एक गोला आएगा नेचुरल नंबर है, फिर एक गोला आएगा रेशनल नंबर, उसमें जोड़ देंगे, फिर एक गोला आएगा इरेशनल जोड़ देंगे, और बराबर क्या बना देंगे, रियल नंबर्स बना देंगे। तो ऐसे कुछ आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपके अंदर इंटरेस्ट जगे। इंटरेस्ट जगना बहुत जरूरी है, बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई नहीं हो पाती दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तैयार हैं आप सब ऐसे पढ़ने के लिए हमारे साथ?
तैयार है भाई? नहीं नहीं, अभी तो मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया ही नहीं है। आप बताओ ना जानू रावत, क्या मैंने अभी तक ऐसा कुछ पढ़ाया है? मैं कोई शॉर्ट बताऊंगा ही नहीं। मेरा एक तरीका होगा कि पेपर के लिए आपको ये तरीका याद रखना है, ठीक है, और उसके पीछे की कहानी बताऊंगा कि ये बना कैसे। आप सोचो बेसिक किसे कहते हैं, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ बेसिक, जिसमें ना तो एक्स मानना पड़े, कुछ भी ऐसा ना मानना पड़े जो हमारे दादाजी, जो हमारे नाना जी मौखिक सवाल कर दिया करते थे बिना कुछ कॉपी पेन के। दैट्स कॉल्ड बेसिक, उसे बेसिक कहा जाता है। लेकिन क्या हुआ, पिछले 8-10 साल के सिनेरियो में लोगों ने एक दूसरे को पीछा छोड़ने के लिए ये सब कहना शुरू कर दिया, एक्स मान के करोगे तो ही बेसिक है। आप देख रहे हो पेपर के अंदर कितना कम वक्त मिल रहा है। आपको ये एक्स मान के करना सीखना क्यों है? जिसकी जरूरत ही नहीं है वो फालतू में दिमाग में क्यों डालना है? और चीजें कम है क्या दिमाग में डालने के लिए जो हम ये भी डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालना है। आपको बेस्ट मेथड सीखने, ठीक है। चलिए शुरू कर दें दोस्तों, ये बाद में आपको दिखा देंगे। और पढ़ते हैं इसको। चेतन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जैसे कल हमने बात की थी, पहले मैं वो बैच के बारे में आपको बता दूं कि ये वो 2 बैच हैं जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बैच का नाम है ये फाउंडेशन, जिसके अंदर क्लियर आप सुन लीजिएगा, फिर आपको डाउट रहता है कि इसके अंदर वीओडी यानी कि वीडियो क्लासेस भी हैं पूरे बैच की, और लाइव भी है। वो अलग है कि किसी बच्चे को 88 घंटे में गणित खत्म करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ये वो बैच है, और इस पे आप, इसका लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप हेल्प 300 कोड लगा सकते हैं, ठीक है। हमेशा आपको एक कोड दिया है जो आपकी फीस को भी कम कर देगा, जो भी है उससे भी। और ये संकल्प बैच है जिसमें सेम क्लास चल रही है, बस इसमें वीओडी नहीं है, बट इसमें चारों सब्जेक्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे भी आप सेम कोड लगा सकते हैं, हेल्प 300। ये मुझे कल लगा, फिर मैंने बोला कि यार ऐसा हो जाए तो, वरना तो आपको पता है कि यहाँ पे कभी ऐसा हुआ नहीं है, करियर विल पे कभी ऐसा हुआ नहीं है, कोड कार्ड का झमेला रहा नहीं है। बट अब मैं हूं तो ये सब चीज़ें आपके लिए जो भी बेस्ट मदद होगी वो हमेशा होती रहेगी, ठीक है। चलिए नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम ये फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया है। कल हमने ये बताया था, कल का भी थोड़ा बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या है। जहाँ पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में कितने सिस्टम होते हैं, तो कई सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें 10 डिजिट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट होती है। उन 10 डिजिट से हम नंबर बनाते हैं। नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है किसी डिजिट की, नंबर में किसी डिजिट की फेस वैल्यू क्या है, इथनिक वैल्यू क्या है, प्राइम वैल्यू क्या है, ये सब कल हमने पढ़ा था और हमने बताया था ये सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें किसमें आती हैं, तो आप कहेंगे ये सब चीजें आती हैं आरआरबी, एनटीपीसी, और कल को एसएससी में भी ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा तो आपको पता रहना चाहिए पहले से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अब, और आज पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। देखिए अब जैसे नंबर की बात आ गई तो नंबर्स का भी क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। नंबर किस किस तरीके के होते हैं, कौन इंटीजर है, अभी तक बच्चों को यही क्लियर नहीं है, कौन इंटीजर है कौन नेचुरल नंबर है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में। जब हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन करने चले तो आप देखेंगे बहुत सारी संख्याएं एक जगह कहीं जकट के पड़ी हुई थी जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारी संख्याएं कहीं जकड़ के पड़ी हुई थी जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम था जी? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके हमने क्या किया, 2 पार्ट कर दिए, एक रियल नंबर वास्तविक संख्या और एक इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। सबसे पहले जब नंबर सिस्टम की शुरुआत हुई तो बहुत सारी संख्या कूड़े कचरे में पड़ी थी, मिक्स थी, एक दूसरे में मिक्स थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा सम्मिश्र संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इतनी बात समझ में आई सबको?
अब इमेजिनरी नंबर के बारे में कभी भी सवाल पूछा जा सकता है, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़नी चाहिए। जैसे क्या क्या हमें पता होना चाहिए कि भाई आई से डिनोट करते हैं, आई एक इमेजिनरी नंबर है। लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये फाइल जो हम यहाँ पे बनाते हैं ये मिलेगी, बस समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो। आई एक इमेजिनरी नंबर है, आई का जो स्क्वायर है वो -1 होता है, यानी आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 होता है। आई स्क्वायर -1 होता है, आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 होता है। बात क्लियर है? इमेजिनरी नंबर में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझ लीजिए कि आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 होता है। एक बात और समझ लीजिए कि जैसे ये 1 प्लस आयोटा है या 2 प्लस आयोटा है, 2 प्लस आयोटा, तो ये भी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, बट इसमें 2 रियल है और आई क्या है, इमेजिनरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का कंजुगेट क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कंजुगेट, कंजुगेट को हिंदी में हम कहते हैं संयुग्मी। जैसे आपको मालूम होगा जब आप परमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, तो 1 प्लस रूट 3 का क्या हो जाता है, 1 माइनस रूट 3। ऐसे ही 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट हो जाता है 2 माइनस आयोटा। क्या हो जाता है, 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाता है, 2 माइनस आयोटा। ये बात पूछी जा सकती है, स्पेशली जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो तो तैयार रहें कि ऐसी बातें आपसे पूछी जाएंगी, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना यहाँ पे, अगर कोई आपको कल को ये कह दे, कल को आपको कोई ये कह दे, ध्यान से सुनना मेरी बात, कल को कोई आपको ये कह दे कि यार आप 2 प्लस आयोटा, आप प्रोडक्ट बताओ, कोई आपसे कह दे फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा एंड इट्स कंजुगेट, ये कोई आपको कह दे, तो आपका जवाब होगा जी बड़ा आसान है, 2 प्लस आयोटा है और इसका कंजुगेट 2 माइनस आयोटा होगा। प्रोडक्ट करूंगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 होता है, +5 उत्तर आ जाएगा। छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा एंड इट्स कंजुगेट, तो आपने कहा 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 4 माइनस आई स्क्वायर बराबर आ गया +5। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता दो, कोई भी डाउट है तो मुझे यहां तक बता दो। देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे बच्चे, आप जैसे ये भाई साहब लिख रहे हैं अशरफ साहब कि सर मैंने तो फुल फीस पे की थी। आप एक चीज़ समझो कि कुछ लोग फुल फीस पे कर पाते हैं, तो हम भी बाकी के लोगों की मदद कर पाते हैं। उस मदद में सारा पुण्य हमारा नहीं है, आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है कि आप हमें उस लायक बना पाते हैं कि हम मदद कर पाएँ। मुझे अगर पहले किसी कंपनी ने कुछ पैसा दिया है तो मैं आज कोर्ट से लेकर के हर एक लड़ाई में सबसे आगे बढ़कर लड़ पाया हूँ। तो आप इस बात को भी समझिए कि वो कहीं ना कहीं आपका भी हिस्सेदारी है कि बाकी लोगों की मदद हो पा रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि कई बच्चे इतनी मुश्किलों में होते हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं, बैच तो छोड़ दीजिए, उनके पास कॉपी किताब खरीदने के पैसे का भी इंतजाम नहीं हो पाता, तो वो भी हमें करना पड़ता है कई बार नहीं, बहुत बार, हजारों बार। और आप में से कुछ लड़के ऐसे होंगे, जरूर कमेंट करके बताएं, जिनको मेरी तरफ से पिछले 3 सालों में फोन भी गए होंगे पढ़ने के लिए। इस पे कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप वापस कर देना या किसी और बच्चे को दे देना वो फोन। बट ये चीजें हम बताते नहीं, लेकिन कई बार जब लगता है कि बच्चों को समझानी है, जरूरत है, आप भी वो चीजें सीखें, आप भी वो संस्कार सीखें, तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो, आई स्क्वायर बराबर -1, आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1, 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट संयुग्म में 2 माइनस आयोटा, ये हो गया। अब आयोटा के बारे में थोड़ी सी बात है, मैंने यहाँ पे और लिखी है, आप देख सकते हो। काल्पनिक संख्या, आई इज एन इमेजिनरी नंबर, आई एक काल्पनिक संख्या है। प्रैक्टिस सीट का सॉल्यूशन भी साथ मिलेगा प्रिया, प्रैक्टिस सीट का सॉल्यूशन साथ मिलेगा, ठीक है। आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर बराबर -1, प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज रियल नंबर। आपने एक चीज देखी कि जब हमने प्रोडक्ट निकाला एक इमेजिनरी नंबर और उसके कंजुगेट का, तो वो 5 आया है,
5 तो इमेजिनरी नंबर नहीं है, 5 क्या, तो आप कहेंगे 5 तो रियल नंबर है। तो यही चीज हमने यहाँ पे बताइए, आप देख सकते हैं, ये देखिए जरा कि प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज रियल नंबर। किसी भी इमेजिनरी नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट रियल होता है। वो चीज यहाँ पे लिखाई भी है कि एक इमेजिनरी नंबर मान लीजिए 1+4i, ठीक है, फिर उसका कंजुगेट क्या होगा 1-4i, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए तो 1+4i 1-4i बराबर क्या होगा 1² - 16i² बराबर 1+16 बराबर 17। जो चीज पीछे यहाँ करके बताई थी वही चीज यहाँ पे लिख दी है, इसीलिए कह रहा था कि आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यहां तक बताओ बात सबको समझ में आई या नहीं आई? मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने कहा कि आज हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का वर्गीकरण, कि नंबर्स को कैसे बांटा गया है। तो आपने कहा कि जी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक नंबर, सम्मिश्र संख्याएं हैं, उसको हमने दो पार्ट में बांटा, कैसे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो मैंने कहा इमेजिनरी नंबर क्या है, तो आपने कहा i² बराबर -1, आई बराबर -√(-1), 2+i है, उसका कंजुगेट पता होना चाहिए 2 - i, प्रोडक्ट करते हैं जब कंजुगेट और उसका, तो एक रियल नंबर मिलता है। यही बात यहां पे कही। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट, आगे फटाफट बढ़ते हैं, वक्त कम है, जल्दी आगे बढ़ते हैं, बोलो। मैं तो अब बात करते हैं रियल नंबर का क्लासिफिकेशन क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन, वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप कहेंगे डेसिमल नंबर, इंटीजर, पूर्णांक है, ठीक है। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट में बांटा है। एक तो इंटीजर, अब इंटीजर में सब आ जाता है आपका, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, सब कुछ इंटीजर है, सब कुछ इंटीजर है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर क्या है, दशमलव संख्या, 0.5, 0.1111, 0.23, 46, 437। जीरो इज एन इंटीजर, एक ये बात मैंने लिखी है, फिर से बताता हूं। मैंने कहा रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे केवल दो पार्ट में, एक इंटीजर और एक डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, अब देखिए डेसिमल भी दो तीन तरीके के होते हैं। जैसे एक तो ये 0.5 पे ही जाके रुक गया, लेकिन ये 0.1111 रिपीट हो रहा है, ये तो चल ही रहा है आगे, मान ही नहीं रहा, ये सब आगे चल रहे हैं। तो ये सब क्या है, डेसिमल भी कई सारे तरीके के होते हैं। कई डेसिमल ऐसे जो खत्म हो गए, यानी टर्मिनेट हो गए, 0.5 के बाद कुछ नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं 000, 111111 रिपीटेशन वाला डेसिमल है, और एक आप ये देख रहे हैं कि रिपीट भी नहीं है लेकिन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको कहते हैं। गोविंद कह रहे हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। देखो मन तो लगाना पड़ेगा गोविंद, मन लगाना पड़ेगा, बिना मन के कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने जब इंटीजर देखा तो इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूरा अंक पूरा है, पूर्ण है। पूर्ण अंक मतलब 1 2 3 4, उससे पहले 0 -1 -2, यानी कि सारी संख्याएं जिनमें कोई भी दशमलव नहीं है वो सब क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। इंटीजर माइनस में भी होता है, जीरो भी एक इंटीजर है। कई लोगों को इसी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जीरो क्या है, तो जीरो भी एक इंटीजर है। कल सीजीएल में एक सवाल भी पूछा गया, और बल्कि जीरो एक इवन इंटीजर है, जीरो एक इवन इंटीजर है, जीरो इज एन इंटीजर, जीरो इज एन इंटीजर। जीरो इज एन इंटीजर। तो आप बताइए रियल नंबर के बारे में पता चला। हमने कहा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में कहीं दिखती हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। इसको दो पार्ट में हमने बांटा, एक डेसिमल नंबर और एक इंटीजर। कहीं कोई डाउट है तो आप बता दो मुझे कि जी मेरे को यहां पे डाउट आ रहा है, मैं दोबारा से वो बातें सब समझाने को तैयार हूं, बताने को तैयार हूं, बोलो जी।
बताओ सर, नरेंद्र यादव अलग चीज पूछ रहे हैं। मैं भी कमेंट लूंगा आपके, भी रुक जाओ, आप कमेंट करते रहो, मैं नोट कर रहा हूँ कमेंट, हर एक बात का जवाब दूंगा। थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं, कमेंटबाजी तो चलती रहेगी। अब डेसिमल नंबर क्या है, अब बात आती है डेसिमल नंबर क्या है। डेसिमल नंबर को हिंदी में कहते हैं जी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या कहते हैं इस टाइप की। मीनिंग ऑफ डेसिमल नंबर, जैसे 17.625 है, तो ये 17 तो कंप्लीट नंबर है, बट ये 625 और ये पॉइंट लगा दिया हमने, ये हंड्रेड्थ है, ये डेसिमल पॉइंट है, ये थाउजेंड्स है, ये टेंथ्स है। ठीक है, ये नंबर को हमने क्लासिफाई करके उसकी डेफिनेशन करके लिख दिया। अब बात आती है भाई डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो डेसिमल दो ही प्रकार के होते हैं, एक जो टर्मिनेट हो सके, एक जो टर्मिनेट ना हो सके। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है रिकरिंग डेसिमल, यानी रिपीट हो रहा है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल। ये जो रिकरिंग वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसा डेसिमल जो रिपीटिंग है, तो उस रिपीटिंग डेसिमल को हम टर्मिनेट कर पाते हैं। रिपीटिंग डेसिमल को हम टर्मिनेट कर पाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो रिपीटिंग डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। आप एग्जांपल देखिए, जैसे 0.5। अब आप कहेंगे कि जी 0.5 को हम कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे जी 5/10 लिख के टर्मिनेट कर सकते हैं डेसिमल को, कर सकते हैं। 0.1 है, उसको कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, 1/10 लिख के टर्मिनेट कर सकते हैं। आपने कहा जी 0.1 पे बार है, तो अभी आपने नहीं सीखा होगा, लेकिन आपको बार हटाना आना चाहिए। 1/9, 1/9 यानी 1/9 करके हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। जब जब रिपीटेशन होगा तभी हम टर्मिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यानी हमने डेसिमल का पहला हिस्सा क्या पढ़ा कि जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं या रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। उन्हें हम टर्मिनेट करके कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे उन्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि दुनिया के जितने भी नंबर जिन्हें PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। यानी यहां से हमने एक चीज और सीखी, इस पे खूब सवाल आता है पेपर में, आगे भी आता रहेगा। यहां से हमने एक चीज और सीखी कि ऐसे डेसिमल का मतलब क्या है, रैशनल नंबर। ऐसे डेसिमल का मतलब क्या है, रेशनल नंबर है। आगे अभी सीखेंगे भी ये बात अलग से भी, अभी लिख लो फिर भी रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। बोल दो भाई, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। आयुष बरवाल इस चीज को नोट कर लेते हैं, आप चिंता मत करो। यहां तक बताओ किसी को डाउट है तो। कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है, यहां तक कुछ पूछना है तो बोलो, कमेंट करके पूछ सकते हो। ये ऋषु कुमारी ने क्या कमेंट किया था इमेजिनरी नंबर को लेकर के। सर बैंकिंग के लिए भी हो जाएगा, नंबर सिस्टम तो किसी भी एग्जाम में आएगा, आप कर लोगे, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। और मुझे लग रहा है, पता है मैं हमेशा यही चीज करता हूं, मैंने नंबर सिस्टम पहला ही टॉपिक शुरू कर लिया, और नंबर सिस्टम सबसे मुश्किल टॉपिक है। जो बच्चा इस टॉपिक को समझ गया उसको पूरे गणित में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सारे टॉपिक समझ सकता है। वो सारे टॉपिक समझ सकता है जो इस टॉपिक को समझ गया। बोलो बोलो। चलिए, तो हमने क्या बताया अभी तक, हमने कहा डेसिमल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। एक रिपीटिंग डेसिमल जिसको हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, और रिकरिंग डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होता है, यानी डेसिमल को टर्मिनेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझाया, 0.5 5/10 लिख सकते हो, 0.1 1/10। 0.1 पे बार है, बार का मतलब क्या होता है बता सकते हैं। बार का मतलब होता है चले जा रहा है, चले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, पॉइंट 1 तो उसको हम लिख सकते हैं 1/9। ये 1/9 कैसे लिखा है ये भी आपको आगे सिखाया जाएगा। ये आपको आगे सिखाया जाएगा कि कैसे 1/9 लिखा जा सकता है। फिर मैंने यहीं पे एक बात और ऐड की, मैंने कहा कि जितने भी डेसिमल है आपने इन्हें PYQ के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो और जितनी भी संख्याएं PYQ के फॉर्म में होती हैं वो सभी रैशनल नंबर कहलाते हैं। जितनी भी संख्याएं PYQ के फॉर्म में होती हैं
वो सभी रैशनल नंबर कहलाती हैं। इसमें बता दो अगर कोई डाउट है तो, कोई भी डाउट है तो बता दो। बोलो भाई, क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या है? जो डेसिमल रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो जो डेसिमल रिपीटिंग नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है, यानी उनको टर्मिनेट भी नहीं किया जा सकता। जैसे 0.234567, इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीट ही नहीं हो रहा। कैसे लिखेंगे? तो ऐसे डेसिमल जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या ऐसी संख्याएं जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या। इतनी बात लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जल्दी इतनी सी बात लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कह सकता है, बस इतनी बात है। बच्चों के बैच रिलेटेड क्वेरी ज़्यादा हैं तो एक बार उनको भी बोल दीजिए, कप्तान जी को बोल दीजिए कि वो रिप्लाई करें बच्चों के वाईटी पे, काफ़ी बैच रिलेटेड क्वेरी है। आगे बढ़ना होगा दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब रियल नंबर का क्लासिफिकेशन सीखते हैं। रियल नंबर का क्लासिफिकेशन भी क्या होता है? आपने देखो एक चीज यहाँ पे क्या सीखी, आपने सीखा कि डेसिमल, ध्यान से सुनना मैं जो बताने जा रहा हूँ अभी, कि डेसिमल को दो पार्ट में बांटा, एक रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आपने ये भी कह दिया कि रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर सिर्फ डेसिमल ही होते हैं। आप बताओ, 5 डेसिमल नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 को 5/1 लिखा जा सकता है। 0 डेसिमल नहीं है लेकिन 0 बराबर 0/1, 0/2 कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी पी वाई क्यू का फॉर्म है। तो 0 एक रेशनल नंबर है, यानी ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डेसिमल रेशनल नंबर हैं, बट सारे रेशनल नंबर डेसिमल नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं आपको कट लिख के दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं। मैं क्या लिख के दिखा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, जो मैंने अभी बात बोली इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। मैंने ये बोला ऑल रिपीटिंग डेसिमल, ऑल, इस बात को लिख भी लेना, ऑल रिपीटिंग डेसिमल, all repeating decimal are rational number। रैशनल नंबर, ये बात बिल्कुल सही है। आप भी कहेंगे जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे जो रिपीटिंग डेसिमल है वो रेशनल नंबर है, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट डेसिमल। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे? मैं ये बता सकता हूं कि अगर ये रेशनल नंबर का बॉक्स है जिसके अंदर सारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है, तो मुझे इस बॉक्स को डिवाइड करना पड़ेगा। मैं कहूंगा यहां पे कुछ इंटीजर भी आएंगे, 2, 4, 0 कुछ भी, और यहां पे रिपीटिंग डेसिमल भी आएंगे, ये वाली बात और लिख लेना, इससे क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी, कभी सवाल आएगा तो आप जवाब दे पाओगे। अब बात आ गई समझ? मैंने क्या कहा कि ऑल रिपीटिंग डेसिमल तो रेशनल नंबर हैं क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर दिया गया, बट आप कहो कि सारे रेशनल नंबर डेसिमल है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। तो मैंने डिवाइड करके भी दिखा दी। ये बात आ गई समझ? यहां तक आ गई बात समझ? देखिए, अगर नंबर सिस्टम आप समझ गए
ये बात सबको समझ आ गई? किसी को कोई डाउट है तो बता देना। आगे बढ़े। अब मैंने कहा हम रियल नंबर का क्लासिफिकेशन सीखते हैं। रियल नंबर का क्लासिफिकेशन सीखते हैं कि रियल नंबर का क्लासिफिकेशन क्या है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन क्या है। तो हमने दो पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन कर दिया कि दुनिया की जितनी भी वास्तविक संख्याएं या तो वो रेशनल है या वो इरेशनल है। क्योंकि आपने पीछे ये देखा जितनी भी संख्याएं थीं, जितने भी रियल नंबर थे वो या तो डेसिमल हैं या इंटीजर है। मानते हैं? अब अगर मैंने कहा डेसिमल में दो तरीके के हैं जिसमें कुछ रेशनल है और कुछ इरेशनल है, तो क्या मैं रियल नंबर को रेशनल वाले अलग निकाल दूं और इरेशनल वाले अलग निकाल दूं तो ऐसे डिवाइड किया जा सकता है? आपने कहा बिल्कुल किया जा सकता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे की कि हमने रियल नंबर के दो क्लासिफिकेशन किए। हमने कहा अब ऐसा करते हैं, रेशनल एक तरफ रखते हैं, इरेशनल एक तरफ रखते हैं। ठीक है, कर सकते थे? आपने कहा बिल्कुल। अब इस रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा कि एक तो वो PYQ फॉर्म वाले आ जाएंगे, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब वही डेसिमल, फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो डेसिमल ही तो आता है, और एक आ जाएंगे इंटीजर। ये बात आ रही है समझ? एक हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन और एक डेसिमल, और डेसिमल में भी दोनों कौन से, एक तो रिपीटिंग डेसिमल वही 0.5, इसमें भी दोनों कैसे कैसे, जैसे एक तो 0.5 और एक 0.2222, ऐसे। बात क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी। ठीक है, मैं कह अब समझना ध्यान से। मैंने कहा रेशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में भी दो चीजें हैं, इंटीजर्स में भी दो चीजें हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स के भी तीन क्लासिफिकेशन है पूर्णांकों के। पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं, पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं, और पूर्णांक जीरो भी है। इसीलिए मैंने कहा था स्पेशली कि जीरो एक इंटीजर है। कई लोग तो यही नहीं जानते, उनको लगता है जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। बिल्कुल सही बात है, जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव इंटीजर है, बट जीरो इंटीजर है अपने आप। जीरो क्या है, पूर्णांक है, कोई दशमलव नहीं है, जीरो पूर्णांक है। तो हमने इंटीजर का जो क्लासिफिकेशन देखा वो क्या देखा, हमने कहा इंटीजर का क्लासिफिकेशन होगा कि एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, और फिर जीरो। और पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, अब पॉजिटिव इंटीजर होते कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि जी पॉजिटिव इंटीजर होता है एक, ब्लैक पेन ले लेता हूं, कहां से शुरू होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इनफाइनाइट तक ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर है। एक चीज और समझना, ये हटा दूं जरा, ये आपको कंफ्यूज करेगा वरना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, देखना, मैंने बताया जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जो संख्याएं हमें प्रकृति से मिली, कौन कौन सी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ध्यान से सुन लेना इस बात को कि जो संख्याएं हमें प्रकृति से मिली, जो नेचुरल नंबर हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इनफाइनाइट तक, वो सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। उनको क्या कहा जाएगा, नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप इसके अंदर जीरो ऐड कर देते हो, इन दोनों को जोड़ देते हो, ये जो जीरो है और ये नेचुरल नंबर है, अगर आप इनको जोड़ देते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ। आपने कहा अगर मैं इस नेचुरल नंबर में प्लस जीरो और कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा।
अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो हम कहते हैं ये होल नंबर बन जाएंगे। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, इनफाइनाइट। कहीं कोई डाउट है तो बता देना, कहीं कोई डाउट है तो बता देना। ये वाला पूरा पेज रिपीट करता हूं फिर से, ठीक है? फिर थोड़े थोड़े सवाल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? चलो, थोड़े थोड़े सवाल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अभी आप इतना लिखो और समझो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्या। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या, ठीक है? आपने कहा कि जी रेशनल नंबर के भी दो पार्ट है, एक तो फ्रैक्शन पीवाई क्यू फॉर्म डायरेक्ट, और एक इंटीजर। इंटीजर भी पीवाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने कहा ये फ्रैक्शन वही है जो डेसिमल है बेसिकली। कुछ इस टाइप के डेसिमल है 0.5, और कुछ इस टाइप के हैं जो 0.222222 खत्म ही नहीं हो रहे, ठीक है? फिर मैंने कहा इंटीजर समझ लो, तो आपने कहा इंटीजर में जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, तीन तरीके के इंटीजर है हमारे पास। जीरो भी एक इंटीजर है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, बट जीरो एक इंटीजर है। इतनी सी बात समझ ली हमने। कहीं कोई डाउट होगा तो बता देना कि हाँ जी मेरे को ये डाउट है या ये कंफ्यूजन है, कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक से जो शुरू हो रहा है, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक जा रहा है, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। जब इस नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो भी ऐड कर दो तो वो होल नंबर बन जाता है, संपूर्ण संख्या। इसको पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। जीरो से शुरू होंगी, 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता दो। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता दो। अब मैं आपका डाउट सुनूंगा, आपके कमेंट पढ़ूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा तब आपसे। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बता दो। एनीबॉडी एल्स, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दे। कह सकता है, वो अपने मन की बात कह सकता है, समझा सकता है अपने मन की बात। क्लासिफिकेशन आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है क्लासिफिकेशन आना। बोलो भाई, और पढ़ा दें? तीन सौ चौंतीस इन 2024 मेंस। कॉन्ग्रेचुलेशन गीता, कॉन्ग्रेचुलेशन। सोचो एक टाइम पे तुम बड़ी परेशान सी होती थी, इस बार तो मुझे लगता है एकदम तगड़ा कर दिया तुमने। लास्ट ईयर भी तो तुम सेलेक्ट थी सेंट्रल एक्साइज में ना? कितने सिलेक्शन लोगी भाई? और लोगों का हक ले रही हो क्या? हड़का दिया मैंने गीता को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मजा आ जाएगा आपको देख के। नंबर का थोड़ा सा समझते हैं, रेशनल नंबर होते क्या है, ठीक है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर, ऐसे नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे नीचे वाला हिस्सा जीरो नहीं होना चाहिए, आपको भी पता है, ठीक है?
रेशनल नंबर यानी एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन PYQ फॉर्म, कोई भी संख्या जिसे PYQ रूप में दर्शाया जा सकता है, कोई भी संख्या जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं, वो सभी रेशनल नंबर हैं दुनिया के। ठीक है, अब सुनना, जो बात मैंने पीछे बताई थी वो मैंने यहां पे भी लिख के बता दी कि रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन PYQ फॉर्म। जो हमने अभी पढ़ा था पीछे कि जो रिपीटिंग डेसिमल थे, देखो पीछे याद करो, ये रे, इसको हम लिख पा रहे थे ना PYQ फॉर्म में सबको, तो मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है कि जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो PYQ फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जब लिखे जा सकते हैं इसीलिए उनको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने पीछे आपको बढ़ाई, अब आप समझ भी गए कि रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल हैं उनको PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए वो सब भी क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन PYQ फॉर्म, कोई भी संख्या जो PYQ फॉर्म में लिखी जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो फ्रैक्शन होता है तो आपको पता है फ्रैक्शन तो होता ही 2/3 4/3 को ही फ्रैक्शन कहते हैं, तो वो बात हमने ऐसे लिख दी कि एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर एंड वाइस वर्सा, और हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन है। आप बताओ कोई भी रेशनल नंबर PYQ है तो वो फ्रैक्शन है, और कोई भी फ्रैक्शन रेशनल नंबर है। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है, आप सोचते हैं वाइस प्रिंसिपल वर्सा मेरी क्लास में पढ़ती थी, वो नहीं है, इसका मतलब है इसका उल्टा भी सही है। फिर आप कहेंगे उल्टा तो सबका सही होता है, नहीं होता। जैसे सुनीता तुम्हारी महिला मित्र है बट तुम सुनीता के महिला मित्र नहीं हो, तो यहां पे क्या आएगा, सुनीता इज योर महिला मित्र बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, आप नहीं हो उसके, लेकिन आप फिर किसके हो, आप ऐसे कह सकते हो कि राम का श्याम पुरुष मित्र है, वाइस वर्सा भी ट्रू है, श्याम का पुरुष मित्र राम है क्योंकि दोनों लड़के हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये तो अभी हमने पढ़ा है कि हर इंटीजर को PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए हर इंटीजर भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये वाली बात भी नोट कर लो। बोलो, जो कल आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आ गई रेशनल नंबर क्या है। सर इरेशनल नंबर कौन है वो बताएंगे ना, हृदय साहब इतनी जल्दी में क्यों रहते हो। अब आप चाहो तो रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल और लिख लो, ब्लैक कलम से रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल और लिख लो। एग्जाम्पल जैसे 0.5, 2/3, 0.7777, 0.8 पे बार, 5, 9, -2, 0, सब लिख लो बस। ये एग्जाम्पल पता होने चाहिए क्योंकि आगे सवाल पूछूंगा, आगे सवाल पूछूंगा भाई। बोलो 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 दोस्त, कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। सक्षम मैथ्स कह रहे हैं सर मैं 9 दिसंबर से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। सक्षम आप अपना नंबर भेज दीजिए, आपसे बात हो जाएगी, हम खुद कॉल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भाई इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं, जो नंबर जिन्हें PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रेशनल वो थे जिन्हें PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल वो हैं जिन्हें PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनका फ्रैक्शन नहीं बनाया जा सकता, वो सब क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे √5, √7, ऐसी कोई भी संख्या जिसका अंडर नहीं निकल सकता, कोई भी ऐसी संख्या जिसका अंडर नहीं निकल सकता, वो सब क्या है, इरेशनल नंबर है। बट अंडर की बात नहीं है, अगर आप क्यूब रूट के अंदर, अगर आप क्यूब रूट के अंदर 4 लिख देते हैं तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर आप 4th रूट के अंदर
8 लिख देते हैं तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये सब इर्रेशनल नंबर है। 0.2357891 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, कोई रिपीटेशन भी नहीं है, ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। ऑल नॉन रिकरिंग डेसिमल, आपको पता है जो नॉन रिकरिंग डेसिमल थे जिसका मैंने ये एग्जाम्पल लिया है जहां पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, वो सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ऐसे डेसिमल जो रिपीट नहीं हो रहे तो उनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, यानी नॉन रिकरिंग है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, जो नॉन रिकरिंग है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या कहते हैं हम, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं बात? कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बता दो, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बता दो कि मेरे को ये डाउट है जी। ठीक है, ये डाउट है मेरे को। अब आप कहेंगे पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। कुछ लोग कहेंगे कि 22/7 तो होता है, लेकिन 22/7 रैशनल नंबर है क्योंकि PYQ के फॉर्म में लिखा जा रहा है। फिर आपको रहेगा यार पाई इरेशनल, 22/7 रेशनल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, ये बात लिख लेना। पाई की 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता, एक पॉइंट के बाद पाई रिपीट करता चला जाता है, पाई बढ़ता चला जाता है, डेसिमल खत्म ही नहीं होता, जबकि 22/7 में जब आप भाग करोगे तो एक पॉइंट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसीलिए 22/7 रैशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है। बोलो भाई, इरेशनल और रैशनल समझ आ गए? मैं तो कहता हूं अगर इतने समझ आ गए तो कोई रैशनल और इरेशनल पे सवाल बनते हैं, कर लें, बताओ, मजा आ जाएगा करके आपको। आप देखो ओ ये सब सवाल भी पेपर में आए, ओ वाह मजा आ गया। ठीक है, चलो। अब जैसे 1+√3 है तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसका कंजुगेट आपको आना चाहिए, जैसे भी इमेजिनरी नंबर का सिखाया था। इसका कंजुगेट होता है 1-√3, प्लस है वो 1-√3, क्या होता है जी, 1-√3। हटा देता हूँ, सही रहेगा, ब्लू कलर ले ले, हाँ 1-√3 इसका कंजुगेट होगा। आप इन दोनों की गुणा भी कर सकते हो। तो जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर की और उसके कंजुगेट की गुणा करेंगे तो आपको हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। सिंपल सी बात है, रूट हट जाएगा, 1+√3 1-√3, ये आ जाएगा 1-3 -2, -2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? दो बातें और पढ़ लो फिर सीधे सवाल पे आते हैं। दो बातें और पढ़ के फिर सीधे सवाल पे आते हैं। इजाजत दोगे? दो बातें और बता दो जी। सर विश्वजीत को ब्लॉक कर दो प्लीज। हेलो सुनीता, गिव मी योर नंबर। कोई नहीं, मांगने दो, अब वो सुनीता देख लेगी उसको नंबर देना है कि नहीं देना, हमें क्या मतलब है। ब्लॉक हम किसी को नहीं करते, कोई कितना भी खराब बोले, कुछ भी बोले, जिसको जो बोलना है बोले भाई। अब अपने को इतना कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है अच्छा पढ़ाने से, बढ़िया चीज़ें बताने से और अच्छे काम करने से अपने को मतलब है। दुनिया आएगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बदल बदल के नाम आएंगे, कोई शिक्षक ही होगा जो लिखेगा ऐसे खराब, तो चिंता नहीं करनी, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दो नंबर्स के बीच में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, भी पीछे कुछ मत देखो। दो नंबर्स के बीच में अनंत तो रेशनल नंबर होते हैं और अनंत इरेशनल नंबर होते हैं, यानी दो संख्याओं के बीच में ऐसा नहीं है कि फिक्स है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर डायरेक्ट सवाल CDS में पूछा गया है मेरे दोस्त, कि दो संख्याओं के बीच में, A और B के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं दो संख्याओं के बीच में। अब निकलते कैसे हैं उसका फॉर्मूला देख लो। जैसे A और B के बीच में पूछा तो देखो, एक पूछा तब तो कोई टेंशन नहीं है, अगर एक पूछा है तब तो हम आराम से निकाल सकते हैं जी, 2 से भाग कर दो, A + B/2, 2 से भाग कर दो, एक निकल आएगा। बट कई बार 2-3 ज्यादा पूछ लेता है तो उसका तरीका है AK + B/K + 1।
ये अर्थमेटिक मीन नाम की एक चीज पढ़ी होगी आपने जब आप 12th में होगे, उसमें कई सारे मीन पूछ लेता था, 3 मीन बताओ, 4 मीन बताओ, तो यही तरीका होता था, हम निकालते थे। तो दो संख्याओं के बीच में रैशनल नंबर कितने होते हैं, कैसे निकलते हैं, ए के प्लस बी बटे के प्लस 1। जैसे के आप अगर 1 रखेंगे तो आपको एक यही मिल जाएगा, के 1 रखने पे ए प्लस बी बटे ये। के आप 2 रखेंगे तो मिल जाएगा 2a प्लस बी बटे 3, ये मिल जाएगा एक और। तो ये आपको याद रखना है। अब सवालों की तरफ बढ़ेंगे। इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इरेशनल नंबर कितने होते हैं, तो आप दोनों को गुणा करो, एक बार अंडर रूट ले लो, फिर दोनों को गुणा करो, एक बार क्यूब रूट ले लो। यानी कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए बी, क्यूब रूट ऑफ ए बी, फोर्थ रूट ऑफ ए बी, ये लिख सकते हैं। अंडर रूट ए बी, क्यूब रूट ऑफ ए बी और फोर्थ रूट ऑफ ए बी, ये लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो मुझे बता देना, आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे बता देना। बोलो भाई, कह देना कि जी ये दिक्कत है, कह देना यू आर माई सोनिया, लंग 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 लंग, अरे लंग 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 लंग, अरे लंग 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 लंग। अब सवाल पे आते हैं, मजा आएगा बहुत। ठीक है, सवाल पूछना शुरू करूंगा, इतना कॉपी कर लीजिए, लगे हाथ कॉपी कर लीजिए। देखिए लगे हाथ नहीं करेंगे तो दिक्कत बहुत है। तो एक हल्का पुल्का सा ओवरव्यू देता हूं और फिर सवाल करते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको भी सवाल करके, मजा आएगा। कैसा लग रहा है मैम आपको? आप तो पढ़ने में हल्की फुल्की अच्छी है ना, थोड़ी बहुत? बिल्कुल भी नहीं आती आपको गणित? क्या मैं आपको रद्दड़ कह के बुला सकता हूँ? रद्दड़, कुछ भी कह के बुलाओ, फर्क नहीं पड़ता। कमाल कर दिया पता है आपने, दिल टाइप का जिसको कहते हैं ना, वो छू रखा है आपने। भगवान करे कि आपका खेल ही खत्म हो जाए एक दिन। छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करूंगा, अच्छा लगेगा आपको कि हाँ जी इन्होंने छोटे छोटे सवाल बताए, हमें मजा आ गया। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू फिर से दे देता हूं दोस्त, ना मजा आए तो कहना। आधा घंटा सवाल ही करेंगे, अब चीजें क्लियर होंगी। जहां पे भी लगेगा कि नहीं क्लियर हो रही हैं तो बता देना। मैम देख लेना यहाँ पे कि मैं यहाँ तक पढ़ाने के बाद अब दूसरी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ के बाद वो दूसरी पीडीएफ लगानी है। हटा भी सकते हैं, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मैं खुद बता दूंगा आपको कि क्या करना है। और तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, देखा तो तुझे मुझे प्यार हो गया, तेरे ख्यालों में ये दिल को गया रे, नहीं हो नहीं हो, ओ नहीं हो नहीं हो, मैं ये दिल में। मैंने ये वीडियो आपने मेरा डाल दिया था क्या इंस्टाग्राम पे? सही है सही है, यही सब डालो, यही सब तो रह गया। देखिए नंबर सिस्टम की आज क्लास 2 थी। लास्ट पॉइंट रिपीट कर रहा हूं एक बार, क्लास 2 थी जिसके अंदर हमने जाना कि आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे। जहां पे आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में। इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये बताया था। उसके बाद हमने कहा रियल नंबर को डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर में और इंटीजर में। कई लोग कह रहे थे ब्लैक स्लाइड नहीं है, तो ये लो ब्लैक भी आ गई तुम्हारे लिए, तुम बस आदेश करो। ये हमने डेसिमल नंबर को लिखा, हमने कहा 0 एक इंटीजर है, इंटीजर हमने बताए यहाँ पे सारे। फिर हमने डेसिमल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक रिकरिंग डेसिमल और एक नॉन रिकरिंग। हमने कहा रिकरिंग वाला टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसको आप PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, इसीलिए ये सारे रेशनल नंबर है। फिर हमने रियल नंबर का क्लासिफिकेशन किया, हमने कहा ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हमने बांटा इंटीजर में और फ्रैक्शन में। इंटीजर को हमने बांटा धनात्मक, नेगेटिव और 0 में। और उसके बाद हमने कहा कि अगर आप इसके पास 0 और ले आते हैं, अगर आप इसमें 0 और ऐड कर देते हैं इसमें,
तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। इतनी बात की हमने, ठीक है। फिर हमने कहा रेशनल नंबर क्या है, तो जिन्हें पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जिन्हें पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर है। फिर हमने कहा ए और बी के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपने कहा अनंत परमेय अनंत अपरमेय। कैसे निकलेंगी, तो ए के प्लस बी बटे के प्लस वन, यहाँ के क्या है 1 2 3 4। ऐसे हमने कहा इरेशनल नंबर निकालना है तो एक बार रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, ऐसे निकलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है सवालों की, तो मैं कुछ एक सवाल तो छोटे छोटे पहले पूछ रहा हूं, छोटे छोटे छोटू छोटू पूछ रहा हूं, छोटू छोटू। ये सवाल देखो जरा, ये सवाल देखो। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है, सोच के बताना। जो बच्चा उत्तर बताएगा उन सबका नाम नोट करो और उन सबके घर पे एक एक गिफ्ट वाउचर भेजो। बताओ भाई। देखिए आपको एक नंबर दे दिया गया है अभी 9311775205। जिसको भी बैच से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो ये टीम को कांटेक्ट कर सकता है, ये टीम का नंबर है, ठीक है। चलिए, ये टीम का नंबर है जो अभी डाला गया है कमेंट, आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, पहला है कि देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। आपने नेचुरल नंबर की शुरुआत की 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद मैंने लिख दिया इनफाइनाइट, यानी कोई भी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं है। अगर कोई मुझे पूछे कि कोई छोटा नेचुरल नंबर है तो मैं कह दूंगा हाँ, एक से शुरुआत होती है, एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, बट बड़ा नहीं है कोई। एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। अगर हम पीढ़ी की बात करें कि आपका अभी बेटा नहीं हुआ, यानी आप सबसे छोटे हो अपनी पीढ़ी में, लेकिन सबसे बड़ा कौन था, तो आप कह दोगे पता नहीं है, मेरे बाप का भी बाप था, उसका भी बाप था, उसका भी बाप, उसका भी बाप। फिर बीच में कोई कहेगा नहीं उसका नहीं होगा, अरे उसका नहीं होगा तो वो कैसे हुआ होगा, मतलब आपके बाप के बाप का बाप का बाप का बाप का बाप बाप रहा होगा, बट अभी आप तक चीजें खत्म हो गई, आप अभी किसी के बाप नहीं। तो छोटा बताना संभव है बट बड़ा बताना संभव नहीं है। वैसे ही नेचुरल नंबर में है कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा तो एक है बट बड़ा बताना संभव नहीं है, तो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात सच है। और इन्होंने हमसे क्या पूछा, इन्होंने हमसे पूछा गलत बात बताओ जी, इन्होंने हमसे क्या पूछा, गलत बात बताओ जी। तो कैसे बताएंगे गलत बात, पहली बात तो सही है तो टिक कर देते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, एक जो है ये इन्होंने गलत लिख दिया, इंग्लिश गलत लिख दी है, हिंदी ठीक है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा दोस्त, हिंदी ठीक है, हिंदी ठीक है। हिंदी क्या कह रही है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये बात भी सही है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, इसको अभी छोड़ दो। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, होल नंबर भी कोई सबसे बड़ा नहीं है, सबसे छोटा पूछा होता तो मैं कह देता हाँ जीरो सबसे छोटा होल नंबर है, ये बात भी सही। यानी गलत बात कौन सी है, ये क्यों गलत है ये समझो। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, देखिए नेचुरल नंबर तो ये है 1 2 3, अब आपने इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया तो ये क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि इंटीजर्स बन जाएंगे, नहीं, इंटीजर्स में तो माइनस भी होता है ना, जो आप इस इंटीजर की बात कर रहे हो ये तो -3 -2 -1 0 1 2 ये सब होता है, ये सब क्या होता है। अभी पढ़ाया है, जल्दी से बताएंगे, सीडीएस में आया हुआ सवाल है, सीडीएस में आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, पहले कथनों पर विचार करना है फिर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, करिए विचार, अरे करिए ना। गलत पूछा था भाई शिवम, हमें तो शिवम अच्छा लड़का लगा, बाकी सब तो ऐसे ही है।
आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा था, देयर इज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ, देखो दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर फाइनाइट होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया कि दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। अभी बताइए ये बात, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू, ये बात बिल्कुल सत्य है। देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, फाइनाइट तो होते ही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी ओनली टू सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी का बी आ रहा है? मैक्सिमम लोगों का बी आ रहा है। क्रिकेट म्यूजिक का बी आ रहा है, बीसीएम विद्यार्थी का बी आ रहा है, शिवम का आ रहा है, सुनील चौधरी, सौरभ गुप्ता, पूजा कुमारी और निर्गुणा, सोनू, तनुज, सन्नी, सोनू, निखिलानंद, दिव्या, इतने सारे लोगों का बी आ रहा है। यानी ये बच्चे वाकई में पढ़ने वाले हैं। मिंटू का हमारे बी आ रहा है, और ये सौमिलिया हल्दर का भी आ रहा है, राणा अंकित जी का भी आ रहा है, राजन डे का भी आ रहा है, मृत्युंजय का गलत आ रहा है। इसका नाम लेना बेकार है। आगे बढ़े, अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो। अगर कोई डाउट है तो बता दो। नॉन रिएक्टिव, इसका उपाय केवल वेटिंग लिस्ट है और कुछ नहीं है। वेटिंग लिस्ट है और कुछ नहीं, जिसके लिए हम लोग काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये सवाल ना पूछ के थोड़े छोटे छोटे से सवाल रेशनल इरेशनल पे आपसे और पूछना चाहता हूं, जो एग्जाम में भी आए हैं। आपको लगेगा यार ये एग्जाम में आए हैं तो बता दो भाई। ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक परमेय संख्या है? बोलो। निम्नलिखित में से कौन सी एक परमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर? निम्नलिखित में से कौन सी एक परमेय संख्या है? बता दो। परमेय पूछ रहा है। देखो ये तो साफ साफ दिख रही है, 2+√5 परमेय नहीं हो सकती, 2-√5 परमेय नहीं हो सकती। और इसका भी स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है, लेकिन 2√a भी करूंगा तो ये भी परमेय नहीं हो सकती। यानी डी उत्तर है। आप चाहो तो चेक कर सकता हूं कैसे, जैसे ये √2 है प्लस ये 1/√8 यानी 1/2√2 है। अब अगर आप स्क्वायर खोल भी देते हैं, वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, देखें आप तो 2 दूनी 4 + 1 ये 5/2√2 आ गया। अब आप ही बताइए, अगर आप इसका स्क्वायर कर दें तो ये 25/8 आ रहा है। तो ये PYQ के फॉर्म में, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। क्या इस सवाल में किसी को तकलीफ थी? अब देखो निकालने की जरूरत नहीं होती, पता है। अब हमें पेपर में हम ऐसे निकालने नहीं बैठे हैं। आप देखते हो मेरे सवाल करने का तरीका, मैंने कल पूरा मेंस के सवाल कराए, 60 के 60 सवाल। बीच बीच में मैंने बातें भी की हैं, अगर बातें को हटा दें तो मैंने 40 मिनट में 60 सवाल कराए हैं। तो आपको वो अप्रोच सीखनी पड़ेगी, बिना उस अप्रोच के बात नहीं बनेगी दोस्त, बिना उस अप्रोच के बात नहीं बनेगी। समझो, समझो भैया समझो। कैसे? तो हमने देखा कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर बचा हुआ यही होगा। हम क्यों सोचेंगे इसके आगे? बताओ। आप गलत कह रहा हूं तो बताओ कि जी हाँ मास्टर गलत कह रहा है। यहां पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं परमेय संख्याएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट आर रैशनल नंबर? आपको रैशनल नंबर बताने हैं, इसमें कौन कौन से हैं। तो अब देखो ऐसे सवालों में क्या है, ऑप्शन से हम जाते हैं। जैसे √2 दिख गया तो ये सेट रैशनल का नहीं है। पाई दिख गया, ये सेट रैशनल का नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। अब 2 रह गए। ओनली वाले वैसे भी कभी उत्तर नहीं होते। आप देखो ना, ये रैशनल, ये रैशनल, ये सबको PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर। बट मैंने ए और डी को तो डायरेक्ट काट दिया। कैसे काट पाया मैं ए और डी को? क्योंकि एक दोनों में पाई था, और पाई वाला कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। पाई वाला कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। नेवर नेवर नेवर। पाई वाला कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो बोलो बोलो, बोलो 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 रे बोलो, बोलो बोलो, बोलो बोलो
सर आपको कॉल मैसेज सब किया, इसने 100 रुपये भी भेज दिए, 40 पहले भेजे। कह रहा है आप एक इंजीनियर होकर जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट के इंजस्टिस की आवाज़ नहीं उठा रहे। अरे क्यों नहीं उठाएंगे यार, मैंने नोट कर लिया भाई। ये सिविल स्टॉक का नाम नंबर सब नोट करिए, इनसे नंबर भी मांगिए। भाई आप अपना नंबर भी दीजिए, पहले आपसे बात करेंगे, समझेंगे मामला क्या है। क्यों नहीं उठाएंगे यार, फर्ज बनता है हमारा। देखिए अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, कौन सा इसमें से रैशनल नंबर है, फटाफट से बताओ। अब सवाल ही सवाल होंगे, बस मजा आ जाएगा, सवाल करके मजा आ जाएगा। मैं ये कह रहा देखो भाई, अब इसमें पता है साफ साफ पता चल रहा है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे ये 2 की पावर √5 है, क्या कर पाओगे, लेकिन इसमें जरूर दिख रहा है कि ये √3 है और √4 का मतलब 2 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। √3 और √4, तो ये क्या आ जाएगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो अगर कोई डाउट है तो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी, ये ALP टीयर 2 में आया है भाई। आप देख लो भाई, तुम्हारे लिए हर तरफ से जहां जहां से भी सवाल छांट के ला सकता है ना, वो लेके आ रहा है कि तुम्हें अलग से मेहनत ना करनी पड़े। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर पूछ रहा है, आप ही बताओ। देखो इसका भी √ निकल आएगा, इसका भी, ये तो नहीं है, ये दिख रही है, क्योंकि इसमें √7 का √ नहीं निकलेगा। फिर मैंने कहीं देखा ही नहीं, जैसे मेरी एक ऐसे ऑप्शन पे निगाह चली गई जो इरेशनल है, तो फिर मैंने कहीं देखा ही नहीं। जब मुझे एक महिला ऐसी मिल गई कि मैं इसके साथ जीवन बिता सकता हूं, तो फिर मैंने कहीं और देखा नहीं किसी तरफ। वैसे है ये, डिस्ट्रैक्शन क्यों करना है, डिस्ट्रैक्शन क्यों करना है। कल से हमें टाइम पे क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसकी वजह एक बहुत बड़ी, क्योंकि हम हमेशा अगर 5 मिनट लेट करें तो 5 मिनट ज्यादा पढ़ाते हैं, ये तो हमारा फंडा है। 7 मिनट लेट करें 7 मिनट ज्यादा पढ़ाते हैं, बट वो फंडा यहाँ नहीं चल पाएगा, क्योंकि 11:30 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। सर बता दो ना प्लीज, रेलवे के लिए से पढ़ सकते हैं यार, ये सवाल करा रहा हूँ, आप कह रहे हो रेलवे के लिए नहीं पढ़ सकते। भाई सब कुछ कवर करके चलूंगा। सर √ कैसे निकालते हो यार, इसमें √ निकालने का क्या है, ये
13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। अब तुम्हें इतने भी अंडर रूट नहीं पता, इसकी तो एक लिस्ट बना के याद कर लो कम से कम 30 तक। ये कह रहा है आरआरबी एनटीपीसी में, ये सवाल आया है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर इज द नेगेटिव ऑफ, एक गैर शून्य परमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा। नॉन जीरो रेशनल नंबर इज द नेगेटिव ऑफ, ये क्या है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है, इज द नेगेटिव ऑफ, मुझे लगता है कि इसकी इंग्लिश शायद गलत है। हमने इंग्लिश में भेजे थे सवाल, हिंदी में भेजे थे हमने हिंदी में भेजे थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं इंग्लिश गलत हो सकती है, हिंदी नहीं। तो इंग्लिश को हम गलत कर देते हैं भाई। मुझे डाउट लग रहा है इस पे। आप हिंदी के हिसाब से करो। हिंदी क्या कह रही है, एक गैर शून्य परमेय संख्या का ऋणात्मक, यानी ये कह रहा है कि कोई संख्या गैर शून्य यानी 3, और 3 का ऋणात्मक कर दिया आपने। अब ये क्या है, तो आप कहेंगे ये भी एक रैशनल नंबर है। क्या दिक्कत है इसमें बताओ। अगर एक गैर शून्य परमेय संख्या मतलब कि जो शून्य नहीं है, और वो परमेय संख्या यानी 3 मान ली मैंने, उसका नेगेटिव कह रहा, तो वो भी एक परमेय संख्या होगी। कुछ भी नया नहीं है इसमें। सर आप बहुत हैंडसम है, कार्तिकेय चौरसिया। ओ शिट, ये तो पुरुष है भाई। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये भाई साहब कह रहे हैं सर मेरा नाम हर्ष डब्बास है और सीजीएल में 342 बन रहे हैं 18 जनवरी की शिफ्ट, 2 सिली मिस्टेक कर दी वरना 350 आते सर, बट स्टिल खुश हूं मैं, 10 बार एसएसबी आउट भी हुआ हूं सर, आपसे पढ़ा हूं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है द नंबर 1.11211231234123412345, ये क्या है, ये नंबर क्या है। तो आप बताओ क्या इसमें कुछ रिपीटेशन जैसा हो रहा है। 112 था, फिर 231 आ गया, फिर 2341 आ गया, फिर 2345 आ गया, यानी ऐसी संख्या जिसका डेसिमल नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। नहीं लिख सकते तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। बोलो भाई सियापत रामचंद्र की जय। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है, वो भी बता सकती है अगर कोई डेड बॉडी है तो, क्योंकि मैं हमेशा डेड बॉडी की रेस्पेक्ट करता हूं। तुम अब ये देख लीजिए भाई, ये क्या है, ये बड़ा अलग सा सवाल लग रहा है मेरे को, तो आप उत्तर बता दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो अब रूट 125 है, पहले समझो। तो रूट 125 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 5 गुणा 5 गुणा 5। तो जब 2 5 होंगे तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 5 रूट 5। ऐसे मैंने कहा रूट 80 कितना होगा, तो आपने कहा रूट 80 होगा जी 4 गुणा 4 गुणा 5, 16 पंजे 80, तो ये आ जाएगा जी 4 और रूट 5। ठीक है, 4 रूट 5 आ जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इनको जोड़ूं तो मैं कहूंगा 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 बटे रूट 80 का मतलब कितना है, 4 रूट 5 प्लस 6 रूट 5। तो आपने देखा ऊपर आ गया जी 8 रूट 5, नीचे आ गया 10 रूट 5। ठीक है,
तो √5 से √5 कट गया, ये कितना आ गया जी 4/5। तो 4/5 तो एक परमेय संख्या है बी। अब पता है इतना करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे ना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इसमें भी √5 आ रहा है, इसमें भी √5, यहाँ भी √5, यहाँ भी √5, √5 कॉमन लेके कट जाएगा। जब रूट ही कट गया तो संख्या क्या बचेगी, परमेय संख्या। जब कटी जाएगा तो संख्या क्या बचेगी, परमेय संख्या। तो इतना झमेला ये आपको समझाने के लिए करके दिखाना पड़ा है, वरना पेपर में तो ये सवाल ओरली हो सकता है। ओरली, ओरली समझते हैं आप? हमारी एक फ्रेंड थी पहले ओरली, इस बच्चे की रोहित दुबे के लिए बताओ कि क्या चाह रहा है ये। अच्छा लड़का है रोहित दुबे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में। ओरली करता हूं मैं सर, सौम्या दुबे। चलिए, ये कह रहा है 4√6 और 3√24 का गुणनफल होगा। गुणनफल पूछ रहा है भाई इन दोनों का। तो 4√6 4√6 और 3√24 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 24 का मतलब 4 × 6 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2√6 आ गया। 24 आ गया 2√6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 4 × 12 × 2 = 24 और √6 6 हो जाएगा 144। तो हमें ना यहीं से पता लग रहा था कि इसमें भी √6 आएगा, इसमें भी √6 आएगा। या आप ये भी कह सकते थे 4 × 12 और अंडर रूट के अंदर संख्याएं चली जाएंगी 6 और 24, तो ये 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12, यानी 144 आ रहा है। ये क्या है, ये एक परमेय संख्या है, ये एक परमेय संख्या है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर परमेय संख्या पे सवाल आते हैं पेपर में तो आप कर पाएंगे या नहीं। अब मैं थोड़ा तेज तेज आगे बढ़ रहा हूं, जैसे 0.23 पे बार है, तो बार मतलब ये एक परमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव को हम हटा पाएंगे। हटा पाएंगे कि नहीं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूं। कब परमेयकारी गुणज क्या होगा, रेशनल मल्टीपल पूछ रहा है, ये कल पढ़ाऊंगा रेशनल मल्टीपल। निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या इतने के बीच में है, ये भी अब कल पढ़ाऊंगा, वक्त कम बचा है। ठीक है, चलो और कुछ ये देख लो, चलो देखना चाह रहे हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाई बिटवीन, अगर ऑप्शन से इस सवाल को करना हो तो क्या अप्रोच होगी। ये 2 सवाल कर लेते हैं जाते जाते, एक ये कर लेते हैं, एक इससे पिछले वाला कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। सवाल आपको भरपूर मिलेंगे, मजा आएगा आपको करने में। इसमें भी मैं ये सब सवाल डलवा दूंगा आपकी सीट में, आप एकदम चिंता ना करें, ठीक है। जैसे अब आपको पता है, मैं तो कहता हूँ 1/4 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ, मुझे निकालना थोड़ी है 0.25, क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं, तो मैं कैसे पता करूंगा कौन सा पूछा है, दूसरा तीसरा। और ये 1/2 कितना होगा 0.5। अब इसके बीच की संख्या देखनी है मुझे, तो आपने कहा कि जी ये 3/8 कितना होगा पॉइंट, ये 1/8 कितना होगा 125, ये तो बहुत छोटा है। 1/8 तो छोटा है 1/4 से, 1/6 भी छोटा है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं, ये भी खत्म हो गया। अब 2 रह गए, ये कितना है, तो आपने कहा 0.6 है, ये भी खत्म हो गया क्योंकि 0.5 तक लेना है, तो एक ही बच गया सी। ये कितना आ रहा है एक्चुअली 0.475, बट निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने हटा दिया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बात खत्म। सर एमटीएस में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करता है, या एमटीएस के सवाल भी आएंगे, मेरे पास पूरी लिस्ट है, एमटीएस की भी किताब है, मैं ऐसा नहीं कि खाली सीजीएल के कराऊंगा, एमटीएस के भी कराऊंगा, चिंता ना करें बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बाद अब आपकी इंग्लिश की क्लास है, बता देता हूं कैसे कैसे क्लास चल रही है, क्या क्या है, आप किस बैच में पढ़ रहे थे, क्या हो रहा था, इतनी सब चीजें थी हमारे पास करने के लिए। बाकी हम पढ़ेंगे। ये जो आप बैच पढ़ रहे थे ये एसएससी फाउंडेशन बैच भी था और ये एसएससी संकल्प बैच भी था, ठीक है। इसमें आपको हमारे सारे वीडियोज भी मिल रहे हैं कंप्लीट गणित के, और लाइव क्लासेस डेली मिल रही है। सुबह 10 बजे इस बैच की क्लास होती है। फीस को लेकर के कल बच्चों की शिकायत थी तो हमने हेल्प 300 कोड दे दिया था, ठीक है। उसके बाद एसएससी संकल्प बैच उनके लिए जिनको पूरी तैयारी हमारे साथ ही करनी है, तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी और जीएस भी, और यहाँ भी आप हेल्प 300 कोड लगा सकते हैं। तो कल आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।